इसका मिक्सर सब तुम्हारा है, क्या करते हो तुम यहाँ पे? ये मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे, जैसे इनको बनाने का काम है। ये तुम ही बनाते हो? हैं? ये इसके अंदर हम पानी डाल के बनाते हैं। जैसे वो इसमें ये केमिकल होता है और इससे उसको तुम्हें यहाँ पे रखा गया है बनाने के लिए? हाँ सर, मुझे रखा गया है। क्या क्या बनाते हो यहाँ पे तुम? यहाँ पे ये क्रीम बनती है। कौन कौन सी? एक बनती है सर ये एक बनती है सर ये, नाम बताओ नाम। ये दो की है। और एक बनती है स्किन शाइन। स्किन शाइन ये दो बनती है फिलहाल तो। फिलहाल अभी 2 क्रीम बना रहे हो? यहाँ लाइसेंस है आपके पास बनाने का? नहीं सर, वो तो मालिक का होगा, मेरा तो बनाने की जानते हो आप? पहले भी जॉब की है क्या किसी कंपनी? मेरे को बनाना आता है। पहले कहाँ बनाते थे? मैं गूगल से थोड़ा देखा है और बाकी मुझे, मैंने नौकरी करी है तो मुझे आता है काम। कितने साल से कर रहे हो ये काम यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी लगभग मुश्किल से कुछ महीने हुए हैं, अक्टूबर आसपास से शायद। अक्टूबर, उससे पहले? अक्टूबर, इसी अक्टूबर 2 महीने पहले से? हाँ, इससे थोड़ा सा और मतलब ऐसे समझो कि मकान मालिक तो कह रहा है 8 महीने से किराए पे? हाँ वही मैं 2 बता महीने में 8 महीने में कोई फर्क नहीं? मैं यहाँ तो काम जो बता रहा हूँ फोटो की, उससे पहले खाली था लगभग आप समझो जून मान लो। जून से काम शुरू किया? नहीं, जून में ले लिया था, काम लेट शुरू हुआ है। अच्छा, काम कब शुरू हुआ? काम आप मान लो अक्टूबर से शुरू हुआ है, मतलब अक्टूबर से थोड़ा पहले से शुरू हुआ है। जो अक्टूबर 2025 से? आप 2025 सितंबर मान लो, उससे काम शुरू हुआ। अच्छा ठीक है। नौकरी क्या करते थे तुम? नौकरी पहले मैं करता था नेहा परफ्यूमरी में। ये कहाँ पे पड़ती है? ये शास्त्री सुभद्रा कॉलोनी शास्त्री नगर। कहाँ पे? सुभद्रा कॉलोनी शास्त्री नगर। गाजियाबाद में? नहीं बाहर नगर, अशोक विहार, वो इस जगह दिल्ली। कहाँ के रहने वाले हो तुम? दिल्ली के रहते हैं, मतलब बहुत सालों से। मशीन का क्या काम है? ये मशीन तुम चलाते हो? हाँ, कहाँ से आई है? ये मशीन खरीद के लाया था वही। और ये वही मशीन- वो कौन? राम, श्री राम मशीन खरीद के लाया था। श्री राम कौन है? श्री राम यहाँ का मालिक है। अच्छा। और श्री राम मालिक है और वो मशीन खरीद के लाया था। और ये मशीन उसने खरीदी है स्वरूप नगर से। अच्छा, तुम्हें सब पता है? हाँ, थोड़ा बहुत जो पता है। तो तुम्हें कितनी सैलरी पे रखा हुआ है इसने? मेरे को इसमें सैलरी नहीं थी, जो बनाते थे उस हिसाब से पैसा मिलता था, ठेके पे, मतलब जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसा। तो ये सब पैकिंग वगैरह भी तुम ही करते थे? हाँ जी। सारा काम अकेले करते थे और कोई और भी करता था? नहीं, लेबर रख लेता था, जब काम आता था फिर हटा देता था, जिस हिसाब से काम आता था उस हिसाब से लेबर रखता था। रॉ मटेरियल कहाँ से उठा रहे हो? रॉ मटेरियल जैसे कि ये जो ट्यूब्स हैं हाँ। और ये जो डब्बे हैं, जो गत्ते हैं, हैं। जो सब बॉक्स हैं, ये वही मंगाता था। ये उसकी जानकारी उसी को है। और जो ये रैपर है, रैपर भी उठा लगा। ये सब उसी की जानकारी है। रॉ मटेरियल? और जो ये जो क्रीम अंदर हाँ, भरी जाती है। जो भरी जाती थी, वो तुम मंगाते वो मुझे बनानी आती थी, वो मैं बनाता था। किस चीज़ से? वो आपको पता था सब्जी में क्या क्या डलता है, कि क्या क्या वो होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें? नहीं इसमें इंग्रेडिएंट कुछ एक्टिव ड्रग डालते थे या सब वैसे ही? नहीं डालते थे। क्या डालते थे? एक तो क्रीम बेस जो होता है, इसमें स्टीरिक होता है और बोरेक्स वगैरह ये सब चलता था। अरे बोरेक्स नहीं, मेन एक्टिव हाँ। जो काम करता था, हाँ। वो उसमें डलता था। एक कीटोकोनोजल और एक डीएमएस। कहाँ रखा है कि डीएमएसओ? ये रहा कीटोकोनोजल। हाँ, कहाँ से लिया? ये ऑनलाइन मंगवाया था इंडिया मार्ट से। ऑनलाइन इंडिया मार्ट से मंगाया? हाँ जी, ये कीटोकोनाजोल है। हाँ जी। और दूसरा ये और दूसरा डीएमएसओ है। कहाँ है? डीएमएसओ देखा। एक क्लोब जी का एक कार्टन उठा दे। हाँ, ये है शायद। वो खाने लगे। डीएमएक्सओ है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा ये क्या चीज़ है? जम गया ये। जम गया ये। ये बताओ, इसमें क्लोबेटासोल डलता है, जेंटामाइसिन डलता है, तो तुम इसमें क्लोबेटासोल डाल रहे थे? फिर इसमें क्या डाल रहे थे? इसमें कीटोकोनोजल। कीटोकोनोजल और भी तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, बहुत सारे हैं इसमें तो। नहीं,
इसमें है बहुत सारे हाँ फिर पर कीटोकोनोजोल जो है वो स्किन को ठीक जो हाँ इसके लिए फंगल इन्फेक्शन तुम्हारे पास क्लोबेटासोल, प्रोप्रानोलेट, जेंटामाइसिन है? कुछ भी नहीं है। नहीं है तो तुम हर चीज में क्लोबेटासोल डालते हो, कीटोकोनोजोल डाल देते हर चीज में नहीं, ये क्लोब जी के अंदर कीटोकोनोजोल डालते थे ताकि स्किन साइड में हो। स्किन शाइन में क्या डालते थे? उसमें तो नाइसिनामाइड हाँ नियासिनामाइड था। हाँ नाइसिनामाइड शायद खत्म हो गया होगा। शायद अभी देख के बताता हूँ, वो थोड़ा सा है। हाँ थोड़ा सा दिखाओ। ये नियासिनामाइड, ये नियासिनामाइड है। ये कहाँ से आता है? ये भी ऑनलाइन आता है। ये भी ऑनलाइन आता कभी नियासिनामाइड का डाल देना। ऑनलाइन है। ये नियासिनामाइड ही है। ये ऑनलाइन मंगाते हो? हाँ। ठीक, क्लब जी का ये मार्क कर देना इसको इतना ही नियासिनामाइड। बचा है ये, ऐसे ही आता है। फोटो सब यूज कर लिया तुमने? हाँ इतना ही आता है 3 दिन में। और ये माल यहाँ से बनने के बाद जाता कहाँ है? ये वो बोलता था कि कैसे प्रोसीजर बताओ। वो मुझे कॉल करता था कि सदर बाजार माल भेजना है। दिल्ली। हाँ, दिल्ली से। तो उसको फिर हम पोर्टर करके माल भिजवाते थे। यहाँ से पोर्टर करके उसको माल भिजवाते थे। गाजियाबाद में कहाँ बेचते थे? कोई कहीं नहीं, वो अपना जानता था उसे कहाँ बेचना है, उसे किसको देना है, क्या पेमेंट है, वो सब वो ही जानता है। मेरा सिर्फ यहाँ पे पैकिंग तैयार करवा के जब वो कहेगा आज शाम, जब भी वो कहता था उस टाइम मेरे को उसको माल को भेजने का काम था बस। ठीक। ये किसमें डाल देते हैं? स्पूरियस मेडिसिन्स की लीड को ट्रैक करते हुए हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहली गिरफ्तारी सदर बाज़ार से हुई। इस व्यक्ति का नाम श्रीराम है, उम्र 22 साल है। पहले के भी 2 मुकदमे हैं जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का ही है। श्रीराम के पोजीशन से हमें 2 टाइप की स्पूरियस मेडिसिन्स मिली, फेक मेडिसिन मिली, जिसमें बेटनोवेट सी जो ऑइंटमेंट होता है वो, और क्लॉप जी ऑइंटमेंट, ये दोनों मिले। उसके बाद आगे की लीड को परस्यू करते हुए हमने लोनी गाज़ियाबाद के एरिया में रेड की और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम है गौरव भगत। गौरव भगत की उम्र 42 साल है। गौरव भगत के इंस्टेंस पर हमने आगे रेड की और वो पूरी फैक्ट्री बस्ट की, जिस फैक्ट्री में क्लॉप जी जो ऑइंटमेंट है उसको बनाया जा रहा था, फेक मेडिसिन को। क्लॉप जी के नाम से ये एक फेक मेडिसिन बना रहे थे। पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट करने के बाद हमें वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो फेक ऑइंटमेंट है वो मिली है और पूरा का पूरा सेटअप मिला है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स। मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या रिकवरी है। बेटनोवेट सी ऑइंटमेंट के 1200 ट्यूब मिले हैं। क्लॉप जी ऑइंटमेंट जो है उसके 2720 ट्यूब्स मिले हैं। स्किन शाइन ऑइंटमेंट के 3770 ट्यूब्स मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में रैपर्स मिले हैं। आपको बता दूं 358 किलो जो स्पूरियस ऑइंटमेंट मटेरियल है वो इनके पोजीशन से मिला है हमें, जिसको कि ये आगे ट्यूब्स में भरते और इस ऑइंटमेंट को भरने के लिए आगे करीब 22,000 जो खाली ट्यूब्स हैं क्लॉप जी की वो भी इनके पोजीशन से हमें मिला है। इसके अलावा कई तरह के और रॉ मटेरियल्स मिले हैं जिसमें स्टेरिक एसिड, सेटाइल अल्कोहल, नाइसिनामाइड और मशीन्स मिली हैं जैसे फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, श्रिंक रैप मशीन। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप था। इसमें हमारे साइबर सेल के एसीपी श्री अनिल शर्मा हैं, इनके लीडरशिप में इस टीम ने काफ़ी काम किया। इंस्पेक्टर मंजीत की टीम थी और हमारे एएसआई हैं कमरपाल, उनकी इन्फॉर्मेशन पर ये सारा काम हुआ है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इनमें से कुछ ऐसी दवाएं हैं जो अमूमन आम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से ये फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया? हमारी साइबर सेल को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से फेक मेडिसिन्स बना रहे हैं और काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में आगे बेच रहे हैं। इस लीड को डेवलप करते हुए हमने पहले सदर बाज़ार के इलाके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जिसका नाम श्रीराम है। इसके ऊपर पहले के 2 मुकदमे हैं जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन्स का भी है। फिर श्रीराम ने हमें आगे बताया कि गौरव भगत नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलके
ये इस तरह की फेक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और आगे उसे नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर बेचा जा रहा है काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे। इस लीड को डेवलप करते हुए गौरव भगत की गिरफ्तारी की गई। गौरव भगत के इंस्टेंस पर जिस फैक्ट्री में ये सारी दवाइयाँ बन रही थी वो पूरी फैक्ट्री हमने बस्ट की है और काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से रॉ मटेरियल और जो इन्होंने खाली ट्यूब्स वगैरह रखे थे उस सब की रिकवरी की है हमने। आपको बता दूं करीब 7,500 ट्यूब्स 3 ऑइंटमेंट्स की हमने ऑलरेडी रिकवर कर ली हैं और इनके पास से जो रॉ मटेरियल मिला है उससे करीब 22,000 ट्यूब्स को और इनका बनाने का प्लान था और वो 22,000 खाली ट्यूब्स भी इनके इंस्टेंस पे रिकवर किया गया। वो हमने विजुअल भी देखे लाइव रेट्स के क्राइम ब्रांच के। जो दवाएं आपने रिकवर की हैं या किस तरह की दवाएं बन रही थी वो किस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती थी? देखिए 3 तरह की दवाइयाँ मिली हैं, क्लॉप जी, बेटनोवेट सी और स्किन शाइन। ये तीनों ही दवाइयाँ स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं और इनका इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हेल्थ के लिए हो सकता है। तो ये जो लोनी में फैक्ट्री चल रही थी जो स्किन से रिलेटेड ये मेडिसिन बना रहे थे फेक मेडिसिन, तो ये कहाँ कहाँ और किस तरह से सप्लाई हो रही थी? क्या पूरे मार्केट में सप्लाई हो रही थी और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा इन दवाइयों का? देखिए पूरा नेटवर्क अभी आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अर्ली स्टेज पर है, बट ये नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर ये सप्लाई करते हैं। क्या मतलब किस तरह से ये जो फेक मेडिसिन है ये लोकल मेडिकल स्टोर तक पहुंच रही थी? क्या होलसेल के किस तरह से, इसके बारे में? इन्होंने अपना कई लेयर का एक नेटवर्क बना रखा है जिसमें जैसे इनको करीब जो ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनको 1.5 से 2 रुपये आती है मात्र एक ट्यूब की। उसको आगे जो इनका होलसेलर कहें उसको ये आगे 15-1 रुपये में बेचते हैं और फिर वो आगे 70-75 रुपये में आगे बेचता है। तो इस तरह का एक प्रॉपर इन्होंने सप्लाई चेन बना रखी है। कंप्लीट ये फेक मेडिसिन है तो अगर मतलब वैसे तो मेडिकल एक्सपर्ट से ही पूछा जाएगा बट आप लोगों ने भी कांटेक्ट किया होगा, ये जो मेडिसिन है इसके लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं इसके बारे में? देखिए स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है ये मेडिसिन, तो लाजमी है कि इस तरह से अगर फेक दवा बन रही है तो उसके कई तरह के स्किन पे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आदित्य गौतम, जिन्होंने फेक मेडिसिन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और वो दवाएं जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ में इस्तेमाल होती हैं उसका रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पर बरामद भी किया।